गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और स्वागत करती हूँ आपका कंचन की दुनिया में। और कंचन की दुनिया में भी कूटा जा रहा है अदरक, क्योंकि मैं बना रही हूँ मॉर्निंग की चाय, जो मेरी फेवरेट मॉर्निंग वाली चाय है, ब्लैक टी। बस वही बना रही हूँ अभी, उसी के लिए अदरक कूट रही हूँ। और कल ये हस्बैंड जो है पालक लाए थे और एक ही गट्ठी लाए, तो वो सब्जी के लिए तो होता नहीं था पूरा। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसको दाल में डाल के बना लेती हूँ। तो फिर मैंने इसे बनाया था मूंग, हरे मूंग में, साबुत मूंग रखा हुआ था। वैसे ज़्यादातर मैं इसे काली वाली उड़द की दाल में बनाती हूँ, बट आज मैंने मूंग में बनाया था, क्योंकि ये हेल्दी और पौष्टिक दोनों हो गया और बहुत टेस्टी लगती है दाल, बहुत ज़्यादा। उड़द की दाल में तो मुझे बहुत ही पसंद है। और चावल आज मैं ऐसे खुले बना के देख रही थी, क्योंकि कुकर में ये वाले गीले हो रहे थे बार बार। और ये मेरा गुलाब जामुन भी उठ के आ गया। सुबह सुबह तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है। और पहले मैंने इसे बॉईल किया और उसके बाद मैंने इसको फिर अच्छे से मैश करके फिर तड़का लगाया। बहुत ही अच्छी और टेस्टी दाल लगती है ये, एकदम पौष्टिक दाल, सबको पसंद भी आती है। तो क्योंकि सब्जी बनाती तो वो कम से कम 2 गट्ठी होनी चाहिए उसके लिए, तो फिर मैंने इसको दाल डाल के बनाया। और कभी कभी अच्छा लगता है, अब सर्दियों के यही मज़े हैं, कभी साग, कभी दाल में पालक, ये सब अच्छा लगता है सर्दियों का खाना। सब्जियों की बहार होती है सर्दियों में। तो बस बना लिया था और नाश्ता वगैरह किया सबको, और फिर मैंने और गुनगुन ने भी किया। ये है मेरी चिड़िया का नाश्ता। देखो कितनी छोटी सी कटोरी में उसकी, उसी की कटोरी है बचपन की, और वो ना अभी भी इतनी सी कटोरी में खाती है, उसे अच्छा लगता है। और ये मेरा है। और ये ना दाल बहुत टेस्टी, क्यों कर रहा, ये दाल ना बहुत टेस्टी और पौष्टिक बनी है, क्योंकि इसमें आया आज हरा मूंग। और हमेशा मैं बनाती हूँ इसे काली वाली जो उड़द की दाल होती है ना, उससे बनाती हूँ, तो बहुत टेस्टी बनती है। बट ये भी बहुत टेस्टी है और पौष्टिक भी है। ये मेरी छोटू का नाश्ता, ये मेरी छोटू की चाय, ये मेरी छोटू की चटनी, और ये मेरा छोटू। सुबह सुबह तो गुलाब जामुन जैसा लगता है। अभी नहीं लग रहा, जब तो सो के उठ के आता है ना तब लगता है गुलाब जामुन। और ये मेरी मूंगफली, इतनी खुशी हुई ना कल मुझे इसे देख के। ये जो लेके आए मेरे लिए, मुझे बहुत अच्छे लगते। चलो, बस नाश्ता वगैरह कंप्लीट हो गया था। उसके बाद फिर मैंने सारे बर्तन वगैरह क्लीन किए हैं, और पूरा जो किचन का है पूरा टॉप काउंटर ये पूरा साफ़ किया है। गैस चूल्हा वगैरह सब वही डेली रूटीन का जो क्लीनिंग होती है वो सब क्लीन किया। और सारे काम निपटाने के बाद साथ साथ स्टिचिंग का भी थोड़ा कर रही थी। जब मैं उस दिन मार्केट गई थी तो मैं आपको ना दिखाया नहीं था सामान। उस दिन बहुत टेंशन में थी, मैंने आपको बताया था कि गुनगुन की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मुझे ध्यान भी नहीं रहा। तो वैसे मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं लाई थी। और मैं कल क्या पहनने वाली हूँ करवा चौथ में, तो ये ना साड़ी दी थी मेरी भाभी ने, जब मेरा गृह प्रवेश हुआ था तो उस पर गिफ्ट दी थी उसने मुझे। और ये हस्बैंड के कपड़े थे, तो ये साड़ी थी और बहुत सुंदर सी साड़ी है ये ना। तो मैंने सोचा था कि मैं इसे गृह प्रवेश के वो करवा चौथ के लिए तैयार कर लूँगी। ये इसके साथ साथ उन्होंने बहुत सुंदर बेडशीट भी दी थी, वो मैं सोच रही हूँ कि दिवाली में बिछाऊँगी। तो ये साड़ी मैंने रेडी कर ली। इसका मैंने कल ही रात को बैठ के फॉल लगाया, तो ये मेरी साड़ी रेडी हो गई है। कलर बहुत सुंदर है, इसका पल्ला बिल्कुल रेड है, तो ओकेजन के हिसाब से बहुत सुंदर लगेगी पूरा। और इसका ब्लाउज भी रेड ही है, ये है जिसमें अभी हुक और तुरपाई वगैरह नहीं हुआ है। कल ही सिल मतलब कल शाम को मैंने इसे कंप्लीट किया। ये कल ही सिलाया मैंने, अभी इसमें हुक वगैरह लगाने हैं। सिंपल, मुझे ब्लाउज बिल्कुल सिंपल ही पसंद आते हैं, एकदम सिंपल, कोई डिज़ाइन नहीं कुछ नहीं। हम बिल्कुल सिंपल गले पसंद आते हैं मुझे। सूट हो या साड़ी हो, मुझे गले बिल्कुल सिंपल पसंद आते हैं। और जो श्रृंगार का सामान लाई थी मुझे मार्केट से, तो उसमें यही है, चूड़ियाँ हैं जो मेरी साड़ी की मैचिंग की हैं। मुझे बिंदी सिंपल पसंद है, सब कुछ सिंपल पसंद है। मुझे बस एक ये चीज़ का शौक़ है कि मैचिंग की चूड़ियाँ और बिंदी हो। और मुझे बहुत फैंसी बिंदियाँ पसंद नहीं है, मैचिंग चूड़ियाँ हो, मैचिंग बिंदी हो। और मैंने कान का निकाला हुआ है, देखो मेरे कान में बहुत दर्द हो रहा था, भी निकाल दिया मैंने। और लिपस्टिक भी बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि ये सबका शौक़ नहीं है, बस सिंपल बिंदी। मुझे जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो मुझे मैचिंग चूड़ियाँ
और मैचिंग बिंदी लगाने का बहुत शौक है। तो ये चूड़ियाँ हैं मेरी। और वैसे मेरे हस्बैंड टचवुड भगवान की कृपा से हमेशा हर घर जाते मिलने गजरा लाते हैं, पर ऐसे ना ये एक अच्छा सा लगा मुझे ना, बहुत प्यारा सा था ये ना, तो ऐसे ले लिया मैंने। तो मैंने कहा रियल वाला भी लगा लूँगी, वो तो वो उसकी तो खुशबू इतनी प्यारी होती है। और बाकी ये जो होता है ना श्रृंगार का सामान पूरा, बिंदियाँ और मेहंदी, तो ये सब मैं अपनी देवरानी को देती हूँ। तो और जो मेरी एक आंटी हैं, रोड पर है ना घर, तो आवाज़ आती है कुछ, कभी गाड़ियों की कभी किसी चीज़ की। तो ये सब मैंने लिया है, इसमें लिपस्टिक यही सब जो होता है सारी चीज़ें। तो जो मेरी एक आंटी है ना, वो मैंने आपको लास्ट ईयर भी दिखा मिलाया था जिनसे, उनको देती हूँ थोड़ा बहुत, और बाकी अपनी देवरानी को देती हूँ। पहले मैं देती थी सास को, फिर सास चली गई तो मैं अपनी बड़ी नंद को देती थी। छोटी नंद मेरी डिवोर्स थी, लेकिन फिर भी मैं उन्हें भी देती थी। लेकिन फिर मेरे नंदोई चले गए बड़े वाले, तो फिर उसके बाद फिर हम लोगों ने यही सोचा, मेरी देवरानी भी उन्हीं को देती थी और मैं भी, फिर हम लोगों ने ये सोचा कि फिर हमने बस एक दूसरे को ही देना शुरू कर दिया। फिर मैंने ये सोचा कि छोटी है तो क्या हुआ, तो आशीर्वाद नहीं तो दुआ तो कर ही सकती है ना, तो हम एक दूसरे के लिए हम एक दूसरे को दे देते हैं। और मैं आंटी को अभी भी देती हूँ, अंकल नहीं हैं अब, लेकिन फिर भी मैं देती हूँ। मेरा मन नहीं माना कि चलो श्रृंगार का सामान नहीं सही, वैसे मैं उनको बहुत मानती हूँ, मैं उन्हें, उन्होंने भी मुझे बहुत प्यार दिया है, मेरे बच्चों को बहुत प्यार किया है। तो इसलिए मतलब मुझे ना हुआ नहीं, मैंने उस समय किसी से पूछा भी नहीं कि मैं ऐसा करूँ ना करूँ, दूँ ना दूँ, बस मेरे दिल ने गवाही थी, हस्बैंड ने बोला कि नहीं दो, तो क्या हुआ, अगर वो सुहागन है तो आशीर्वाद तो हमेशा ही देंगी। तो बस मैं उनको थोड़ा बहुत जो मुझसे बन पाता है तो वो मैं उनको देती हूँ। और ये सब श्रृंगार का सामान था, ये देवरानी के लिए चूड़ियाँ हैं। और मेरे पास ना ये कड़े मुझे भी बर्थडे पे दिए थे गुनगुन के फ्रेंड ने, गोलू मोलू या निकेत ने, वो जोधपुर से लाया था मेरे लिए। तो ये अभी मैंने 2-3 तो पहने थे अभी शादी में, बट पूरा एक ऐसे ही सेट रखा हुआ है नया, तो मैं सोच रही थी कि इसे भी चूड़ियों के साथ मिला के पहन लूँगी। चूड़ियाँ मैंने मैचिंग कलर की ली हैं। और मेरी देवरानी के लिए मैं बिछुए लेने की सोच रही थी, थोड़ा जैसा भी हिसाब बनता है। तो कल मैं गई थी वहाँ अपने पुराने वाले घर, तो एक दो काम निपटाने थे, वो निपटाए, तो मेरी देवरानी ने मुझे दिखाए थे कि उसने 2 जोड़ी बिछुए ख़रीद लिए नए। तो फिर मैंने कहा मैं भी फिर बिछुए दूँगी, वो इतने पहने तो जाते नहीं हैं। तो फिर मैंने उसके लिए एक रिंग ली है, चांदी की है। और इस बार ना थोड़ा सा हाथ थोड़ा टाइट है फाइनेंशियली, थोड़ा सा आप सब समझ सकते हैं। अभी हम लोग ने ये नया घर में आए हैं, तो थोड़ा सा तब से थोड़ा सा ऐसा चल रहा है। तो बस जितने मुझसे हो पाता है, जितनी कोशिश की अपने लिए, मैंने अभी ऐसा इस बार कुछ भी नहीं लिया। तो बस उसी के लिए एक छोटी सी मतलब रिंग है, ये प्यारी सी है, छोटी सी है, उसे पसंद आएगी, आई होप कि उसे पसंद आए। तो क्योंकि फिर मैंने कहा जब उसने बिछुए ले ही लिए हैं तो फिर मैं ये दे देती हूँ। ये ऐसी है डिज़ाइन इसका, बहुत प्यारा सा है। एक पिछले साल भी दी थी मैंने उसको रिंग ना, ऐसे राउंड से डिज़ाइन की थी, बहुत प्यारी थी वो भी। ये लिया है। और कल गुनगुन ने एक हाथ में मेहंदी लगा दी, क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, आज ना थकान हो जाती है। और इसमें है देवरानी का सूट, साड़ी वो इतना ज़्यादा पहनती नहीं है, साड़ी वो ज़्यादा पहनती नहीं है। और अनस्टिच्ड सूट उसको झंझट लगता है, फिर वो रखा रहेगा कि वो सिलवाएगी फिर पहनेगी, तो बस मैं उसको रेडी टू वियर दे देते हैं, वो भी मुझे ऐसे ही देती है, मैं भी। तो 2-3 साल से ऐसा हो रहा, उसको ना येलो कलर बहुत पसंद है। जब हम किसी के लिए लेते हैं कोई चीज़ और हमें पता होता है कि उसे कलर पसंद है, तो हम कोशिश करते हैं वही कलर लेने की। और इत्तेफाक से कई साल से उसके पास येलो आ रहा था, इस बार कहती है इस बार मुझे येलो मत देना, बहुत हो गई येलो येलो। तो फिर मैं इस बार उसके लिए पिंक कलर का लेके आई हूँ। कॉटन का सिंपल सूट है जो वो रेगुलर बेसिस पे पहन सकें, तो बस ऐसे ही लिया है मैंने। कलर तो प्यारा लग रहा है पिंक कलर ना, शायद उसे पसंद आए। तो बस यही थी मेरी छोटी सी शॉपिंग करवा चौथ की, ज़्यादा कुछ अब लिया नहीं है। बाकी वैसे मैंने सामान ले लिया था, तो
ये सब तो ले लिया है, और बाकी खाना पीना की जो होती चीज़ें होती, मिठाई वगैरह, वो सब मैं शाम को जाके ले आऊँगी या कल सुबह ले आऊँगी। कोई दिक्कत नहीं है, वो तो पास ही से मिल जाएगा सब कुछ। तो बस यही था। एक सूट मैंने और लिया है, ये देखती हूँ ये क्या करती हूँ, खुद पहनती हूँ या किसी और को भी देने का है शायद, या उनको देती हूँ। अभी कुछ पक्का नहीं है मेरा। एक ड्रेस और रखी है, कहाँ है वो, एक मिनट, वो अंदर रखी है। हो सकता है वो मुझे किसी ने पहले गिफ्ट की थी, वो रखी हुई थी, पूरा गाउन टाइप का है। तो मैं सोच रही थी या तो मैं सुबह जो नहा के उसको पहन लूँगी, या देखती हूँ या इसको पहन लूँगी, अगर ये मैंने देने के लिए नहीं सोचा। देखती हूँ जो भी होगा, जैसा भी होगा। तो बस यही थी शॉपिंग छोटी सी। फिर अभी मैं कर रही हूँ स्टिचिंग, उसके बाद फिर मैं, अभी मेरा लंच वंच हो गया है, स्टिचिंग कर रही हूँ, और उसके बाद फिर जब तक हो पाएगा करती हूँ। उसके बाद फिर रात को इस वाले हाथ में गुनगुन लगा देगी मेहंदी। और आज जो मेहंदी ही लगाने गई हुई अभी किसी को, मैडम बहुत बिजी हैं, थक भी गई थी कल वो बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा फिर ठीक है अभी थोड़ा अभी लगा दे। वैसे मेरे को बहुत नींद आ रही थी कल रात, फिर भी मैंने लगवा दी। मैंने कहा ठीक है लगा दो। तो बस क्लचर इतना प्यारा सा लग रहा है। हम लोग ना अब एक दूसरे को, हमें पता है कि किसे क्या ज़रूरत है, मतलब पता रहता है कि क्या यूज़ करते हैं, तो ऐसी ऐसी चीज़ें ले ही लेते हैं कि हाँ यूज़ में आ जाएगी। एक बस यही थी मेरी छोटी सी शॉपिंग करवा चौथ की। बस आप सबको भी करवा चौथ बहुत मुबारक। मेरे व्लॉग्स लेट हो रहे हैं, पता नहीं कितने कब तक आएगा ये व्लॉग। कोशिश करूँगी जल्दी से डालने की, बट फिर भी मुबारकबाद दे देती। जब आप देखोगे तब आप तब उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। आज मैं गुनगुन की फ्रेंड की ड्रेस बना रही थी, वही स्टिच कर रही थी पूरा। करते करते हो गई थकान, तो मैंने सोचा थोड़ी सी चाय बनाती हूँ अपने लिए, अच्छी वाली एकदम बढ़िया मसालेदार। देर बैठी हूँ आराम करने, थोड़ी देर जानबूझ के बैठी हूँ क्योंकि कमर में दर्द हो गया था। उसको देखो ज़रा, मेरे सर पे जा रहा है चढ़ना, क्योंकि से जाना है, घूमने का मन हो रहा है इसका, तो मुझे तंग कर रहा है। क्या हुआ, क्या कुकू, पट्टा कहाँ है तुम्हारा? एक ओके, इधर शक्ल दिखाओ अपनी सर, ये गंदी सी शक्ल दिखाओ इधर। स्टिचिंग में मैं ये स्टिच कर रही थी, ये थी गुनगुन की फ्रेंड की ड्रेस, जो कि इसने बनवाई है साड़ी से, और 2 पीस थी ये ड्रेस, और बहुत प्यारी लगी, बन के भी बहुत प्यारी लगी और वो पहन के भी बहुत प्यारी लग रही थी। ये कुछ इस तरह से बनी है 2 पीस में, और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था इसे देख के कि साड़ी से बनी है। और ये पहन के भी देखो कितनी प्यारी सी लग रही थी, वैसे भी प्यारी सी है तो, और उसके ऊपर ये बहुत सूट कर रही थी ड्रेस, बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत अच्छी लगी, और इसको तो बहुत पसंद आई, बहुत ज़्यादा। और फिर मैं किचन में आ गई थी, तो मैंने पूरा पहले क्लीन किया, तो 2-4 बर्तन थे वो वॉश किए। दाल रखी थी तो सोचा क्या बनाऊँ, तो मूली के पत्ते थोड़े से रखे थे, तो हस्बैंड को बहुत अच्छे लगते, तो मैंने सोची ये मूली के पत्ते और आलू वगैरह डाल के इसी सब्ज़ी बना देती हूँ, और काफ़ी सारी दाल रखी है तो हो जाएगा। तो वही मैं क्लीन करके इसको भी क्लीन किया, बर्तन वगैरह क्लीन किए, सब अच्छे से धो के, इसको अच्छे से धो के रखा है मैंने, क्योंकि ये एक तो हरी सब्ज़ी को बहुत अच्छे से धोना पड़ता है, वरना बिल्कुल नहीं खा सकते आप उसको। अगर मैं इसको अभी छोड़ देती ना तो ये ख़राब हो जाना था, तो फिर मैंने सोचा कि ये भी, चाहे कितना ही बिज़ी शेड्यूल हो, पर जो काम ज़रूरी है वो तो करना ही पड़ता है। तो वही मैंने इसे धो के रखा है। सब्ज़ी धो के रखी और कढ़ाई रखी गैस में, और गैस जली नहीं रही है। पता नहीं इतनी जल्दी कैसे गैस ख़त्म हो गई, मेरा दिमाग इतना ख़राब हो रहा कि क्या हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया, गैस इतनी जल्दी ख़त्म हो रही है। अभी 2 अक्टूबर को लगाया था सिलेंडर, और इतनी जल्दी, या तो चूल्हे में प्रॉब्लम है, मुझे चूल्हा दूसरा लेना पड़ेगा, क्योंकि इसे ठीक कराने की मेरी इच्छा नहीं है, बहुत बेकार निकला है चूल्हा। और देखती हूँ कल जब मैं सिलेंडर लूँगी तो रेगुलेटर और पाइप भी चेक कराऊँगी, क्योंकि इतनी जल्दी तो ख़त्म होने का सवाल ही नहीं होता। इस बार तो ना इतना ज़्यादा गेस्ट आए कोई इतने दिनों में, अभी आई थिंक 17-18 दिन ही तो हो रहे हैं। तो पता नहीं क्या हो गया इतनी जल्दी, दिमाग कितना ख़राब हो रहा ना मेरा, कि अब मैं फिर अब हस्बैंड को फ़ोन किया,
पड़ोस में जो हैं उनसे भी पूछा था तो नहीं है उनके पास। वैसे तो सामने ही हमारे घर के सामने गैस गोदाम है। कल मॉर्निंग में उनसे ब्लैक में लेना पड़ेगा उनसे, क्योंकि मॉर्निंग में तो बहुत ज़रूरी होता है। मेरा इंडक्शन भी ख़राब हो रखा है। इंडक्शन रहता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती। तो सुबह फिर देखूँगी। अभी मैंने हस्बैंड को फ़ोन किया तो खाना बाहर से लेके आ रहे हैं। तो क्या करें, कोई ऑप्शन ही नहीं है। वैसे पास में एक है रेस्टोरेंट, बट वो भी क्लोज़ हो गया था। अभी मैं गई थी तो वो क्लोज़ हो गया था, नहीं तो वहीं से खाना मंगवा लेती। फिर मैंने हस्बैंड को बोला कि आप आते वक्त खाना लेके आना। कुछ दिमाग बिल्कुल जीरो हो जाता है, ऐसा कुछ सोचो कुछ होता कुछ है। मैंने जैसे गैस ऑन किया, कढ़ाई रखी है तो गैस जली ही नहीं। मुझे डाउट हो रहा था शाम को जब मैंने चाय बनाई थी, तो हस्बैंड को मैंने तुरंत फ़ोन करके बोला कि आप ना गैस बुक कर दो, मुझे गैस में डाउट लग रहा। बट ऐसा नहीं होता, गैस ख़त्म भी होती है ना तो हल्की 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 होती है, ऐसे नहीं होती कि आप बिल्कुल जले ही ना गैस। कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, पता नहीं क्या। आप देखते हैं, चेक कराएंगे क्या होता है। और फिर गुनगुन ने लगाई रात को मेहंदी। मैं भी बहुत थकी हुई थी, वो भी बहुत थकी हुई थी, क्योंकि उसने और भी लगाई थी किसी को मेहंदी, तो वो बहुत थक रखी थी। बट उसे भी लगानी ज़रूरी थी और मुझे भी लगवानी ज़रूरी थी, क्योंकि कल ही करवा चौथ था। तो फिर रात को मेहंदी लगाई, उसके बाद काफ़ी लेट सोए हम। अभी मिल रहे हैं, मैं आपसे सुबह सुबह चाय बनाई है और गैस मंगाई है, जो मैं कह रही थी ना सामने वो है गैस गोदाम, उनसे लिया ब्लैक में। और ये कल की दाल है थोड़ी सी, मैंने दोबारा तड़का लगा दिया इसको। और ये जो कल सब्ज़ी मंगाई थी वो बची हुई है थोड़ी सी मिक्स वेज, जिसमें बिल्कुल टेस्ट नहीं था। और अभी मैं फटाफट से बस इन लोगों के लिए सबके लिए रोटी बना दूँगी। और सब्ज़ी जो नीचे रेस्टोरेंट है ना, वहाँ से हस्बैंड गए थे तो उन्होंने कहा मैं वहाँ से ले आता हूँ, बस तुम रोटी बना लो। दिमाग कल से दिमाग की दही हो गई है गैस की वजह से। मैं नहा धो के हो गई तैयार, और मैं ना थोड़ी सी वो मिठाई फल ला नहीं पाई थी, तो बस अभी जा रही हूँ। हस्बैंड नीचे खड़े होके कंटिन्यू हॉर्न बजा रहे हैं। जल्दी जल्दी जाती हूँ, लेके आती हूँ, फिर मिलती हूँ। बस मैं निकली फिर थोड़ा सा फल मिठाई वगैरह लेने के लिए हस्बैंड के साथ। और अभी हमें इधर के मार्केट की नॉलेज नहीं, क्योंकि वहाँ का मार्केट बहुत अच्छा था, वहाँ सब कुछ पता था कहाँ क्या मिलता है। अभी यहाँ समय लगेगा जानने में। तो बस वही सब सामान लिया है और उसके बाद लौटी हूँ मैं, क्योंकि उसके बाद फिर मुझे पूजा वगैरह की तैयारी भी करनी थी, खुद भी तैयार होना था। तो सारा सामान लेके आई हूँ, हस्बैंड और मैं ही गए थे। तो बस सारा सारा सामान लेके लौटी और उसके बाद बाकी सारा काम किया। और बस इस व्लॉग को करती हूँ मैं यहीं एंड, क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया है, बातचीत इसमें ज़्यादा हो गई है। और आपको व्लॉग थोड़ा सा पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। और अगले व्लॉग में मिलते हैं फिर। व्लॉग देखने के लिए थैंक यू सो सो मच। ओके बाय।